अभी तक तो सिर्फ खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी के आधे दर्जन से ज्यादा नेता कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अब तो पत्र निकलकर सामने आ गया है। जी हाँ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बकायदा पत्र लिखा गया है कि इस बार चुनाव लड़ना तो नहीं हो पाएगा। बीजेपी ने जो दिया, जितना दिया, बहुत दिया, लेकिन इस बार चुनाव लड़ना मुश्किल है, चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो आपको बता दें कि किसी और ने नहीं, किसी चुटभैया नेता ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है। उन्होंने बकायदा पत्र लिखा है जेपी नड्डा को कि इस बार कर्नाटक चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। वो भी आपको बता दें कि ये खबर तब निकलकर सामने आई है, ये पत्र तब निकलकर सामने आया है जब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करने वाली है। तो खबर देखिएगा एनडीटीवी की। इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, जेपी नड्डा को लिखा पत्र। तो अगर ये इनकार करना था तो पहले भी इनकार कर सकते थे। काफी समय से चुनाव प्रचार चल रहा है, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हर कोई जानता है। ऐसे में सिर्फ जब लिस्ट का ऐलान होने वाला है उसी दिन ये पत्र क्यों लिखा गया, सवाल तो इस बात का बनता है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि के.एस. ईश्वरप्पा ने अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए इस बार कर्नाटक चुनाव से किनारा कर लिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में हालत खराब है, आप अच्छे से जानते हैं कि सर्वे तक में ये लोग हार रहे हैं। हर कोई जानता है, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोध किया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि नेता कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और अब तो पत्र भी निकल कर सामने आ गया है। तो पत्र में क्या लिखा है के.एस. ईश्वरप्पा ने, जिसके बाद से मजाक बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, हम आपको बताते हैं। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ईश्वरप्पा ने पत्र में लिखा है कि मैंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मैं चुनावी राजनीति से अलग हो रहा हूं। पिछले 40 साल में पार्टी ने मुझे कई जिम्मेदारियां दी थी। बूथ अध्यक्ष से लेकर राज्य पार्टी अध्यक्ष तक रहा। मुझे उप मुख्यमंत्री बनने का भी सम्मान मिला। तो जितना सम्मान दिया, जो दिया, बहुत दिया, लेकिन इस बार चुनाव लड़ना नहीं हो पाएगा। अगर मना ही करना था तो पहले मना कर दिया होता तो इतनी फजीहत ना हो रही थी। लेकिन जिस दिन कैंडिडेट्स का ऐलान होने वाला है, ठीक उसी दिन ईश्वरप्पा ने ये पत्र लिखा है। और तो और आप देख सकते हैं कि जो चुनावी राजनीति है उससे संन्यास भी ले लिया, खुद को अलग भी कर लिया है। बेचारे लग रहा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की और भी ज्यादा इज्जत डुबा कर चले गए। फिलहाल आपको बता दें कि आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स का भी ऐलान करने वाली है। खबर में देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। दिल्ली में बैठकों के दौर के बाद 170 से 180 नामों पर सहमति बन चुकी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक रविवार को केंद्रीय सूचना समिति की बैठक में 140 नामों को मंजूरी मिल गई है। बीजेपी ने रविवार को तय हुआ कि 140 नामों में कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। साल 2019 में कांग्रेस से आए सभी विधायकों को टिकट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिवगांव से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे वी.वाई. विजेंद्र पिता की सीट शिकारीपुरा से मैदान में उतर रहे हैं। तो इस लिस्ट को भी फाइनल करने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए। लगातार खबरें निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी टोपी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई कहता है कि इनसे चुनाव लड़वा लो, कोई कहता है उनसे चुनाव लड़वा लो। और अब तो पत्र निकलकर सामने आ गया जिसमें उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए लगातार बैठकें की गई। अगर बैठकों की बात करें तो आपको कुछ खबरें भी याद दिला देती हूँ। खबर देखिएगा एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में महामंथन, आधी रात तक चली मीटिंग, लिस्ट में देरी पर कांग्रेस ने ली चुटकी। तो आपको बता दें कि ये जेपी नड्डा के घर पर 8
आधी रात तक मीटिंग चलती रही, लगातार बातचीत होती रही। इसमें बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे, बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे, अमित शाह भी मौजूद रहे, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पाए। अगले दिन फिर मीटिंग हुई, फिर भी मीटिंग में कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पाए। 10 अप्रैल को ये लोग ऐलान करने वाले थे उम्मीदवारों का, इसलिए उम्मीदवारों का भी ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि 10 अप्रैल को भी अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई। खबर देखिएगा न्यूज नेशन की, इसमें लिखा है कि कर्नाटक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर अमित शाह के घर हुई बैठक। तो बैठकों पर बैठकें चलती रही, लेकिन इसके बावजूद उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाए, क्योंकि लगातार नेताओं ने, विधायकों ने तो अपनी ही सीटों से मना कर दिया। खबरें तो यहाँ तक निकल कर सामने आई कि विधायकों ने तो अपनी ही सीट से मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर ये भी आई कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तक अपनी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो चुकी है। जहां एक तरफ भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, अब ये भगदड़ पार्टी हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो इसके नेता हैं कर्नाटक में बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। जो भी कांग्रेस में निकल कर जाता है कहता है कि ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है कर्नाटक में, सबसे भ्रष्ट सरकार है। जब खुद ही के नेता इसी तरीके की बातें करें, बीजेपी को लेकर इस तरह की बातें निकल कर सामने आए, तो बीजेपी का क्या हाल होगा कर्नाटक चुनाव में, आप समझ सकते हैं। कर्नाटक चुनाव नजदीक है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। कहीं पर कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री ने तो पत्र लिखकर और भी ज्यादा फजीहत करवाने का काम किया है। जहां एक तरफ कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रही है, डीके शिव कुमार की बात कर लीजिए, इसी के साथ सिद्धरमैया की बात कर लीजिए, लगातार उन जो भी बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, आपसी भले ही उनमें गुटबाजी हो, लेकिन एकजुटता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में भी कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरा कर रहे, करोड़ों की सौगात दी जा रही, अमित शाह चाणक्य पर चाणक्य नीति चला रहे, लेकिन किसी तरह की ना कोई नीति, ना कोई बैठक और ना ही कोई जो ये लोग प्लान बनाते हैं वो पूरी तरीके से जमीन पर उतर पा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने हवा का जो रुख है उसको भाप लिया है और कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो बीजेपी की इस हालत पर आपका क्या कहना है? जो लेटर निकल कर सामने आया उस पर आपका क्या कहना है? और कर्नाटक चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर